हिंदी सुगम भारती कक्षा छठी। इस पाठ्य पुस्तक का पाठ खोजबीन। आज के इस वीडियो में हम खोजबीन इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ खोजबीन। बच्चों, अभी तक अगर आपने किताब ना खोली हो तो सबसे पहले आप अपने सामने किताब खोलकर रखिए। हम आज पाठ पढ़ेंगे खोजबीन। देखिए, रुपयों नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। अभी आपके सामने ये जो नोट आई है ये कितने की है, जरा बताओ तो मुझे, बताओ। हाँ, बराबर है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो नोट है ना, ये जो नोट आप देख रहे हैं, ये नोट पर कितनी कीमत है, कितने लिखे हैं इसके ऊपर, कितने लिखे हैं? 500 लिखे हैं। और किन किन भाषाओं में अंकित है ये नोट किन किन भाषाओं में अंकित है, इस पे कितनी भाषाएं लिखी है। तो आइए जानते हैं हम कि नोटों के ऊपर कितनी भाषाएं लिखी होती है। नोटों के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। नोट के ऊपर 15 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर इस्तेमाल की जाती है। कौन कौन सी भाषाएं होती है वो 15 भाषाएं? कौन सी? इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर असमी भाषा में होती है, बंगाली भाषा में होती है, गुजराती में, कन्नड़ में, कश्मीरी में, कोंकणी में, मलयालम में, मराठी में, नेपाली में, उड़िया में, पंजाबी में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में और उर्दू में। मैंने आपके सामने 17 भाषाएं बताई है। कितनी कितनी बताई है बोलो? 17 भाषाएं मैंने बताई है कि 17 भाषाओं का इस्तेमाल होता है नोट के ऊपर। लेकिन सामने का जो इसका हिस्सा होता है, जो फ्रंट भाग होता है, वो फ्रंट भाग में सिर्फ 2 ही भाषाएं हमको नजर आती है। वो कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। लेकिन उसका जो पिछला भाग होता है, इस पिछले भाग के अंदर ये 15 भाषाएं उस पर छपी हुई होती है। तो बच्चों, जो पहली बात बताई गई थी, नोट पर लिखी कीमत और उस पर अंकित भाषाएं, ये हमने जान ली है। अब हम देखते हैं कि इस खोजबीन पाठ के अंदर हमको क्या बताया गया है। तो खोजबीन इस पाठ के अंदर 4 कैरेक्टर लिए गए। एक तृप्ति, प्राजक्ता, मुख्तार और बिट्टू, और उसके साथ में एक सोनपरी का भी जिक्र आया है। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ को। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। 2 छोटी लड़कियां हैं। आपकी इतनी, जितनी बड़ी आप है उतनी बड़ी 2 लड़कियां, एक तृप्ति और दूसरी का नाम प्राजक्ता। ये 2 लड़कियां हैं। ये 2 लड़कियों ने क्या किया है? अपना मन बनाया है, अपना दिल बनाया है। काहे के लिए? चूड़ियां देने के लिए। बच्चे जो होते हैं वो अपनी कोई भी प्यारी सी चीज़ें कभी किसी को नहीं देते हैं, परंतु देखिए ये तृप्ति और प्राजक्ता कितने अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने अपनी इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, हरी हरी कांच की चूड़ियाँ देने का मन बनाया है। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। जैसे ही इन्होंने अपना मन बनाया चूड़ियाँ देने का, वैसे ही सारी धरती जो है वो कैसी हो गई? वो सारी धरती ऐसी हो गई जैसे उसने धानी चुनर ओढ़ ली हो, जैसे उसने धानी रंग की
चुनरी ओढ़नी ओढ़ली हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए। मुख्तार और बिट्टू इन्होंने अपनी रंग पेटी मतलब कलर बॉक्स, इन्होंने अपने कलर बॉक्स देने चाहे। तो क्या हुआ, कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। कुछ ही देर में क्या हुआ, सारा का सारा आसमान टिमटिमाते हुए तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। सारी जमीन दुल्हन की तरह सज गई थी। प्रकृति कहते हैं बच्चों, प्रकृति का अर्थ होता है जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हो, जो चीज़ें नेचर ने बनाई हो, जैसे नदी, झरना, पहाड़, ये सब कुदरत के बनाए हुए हैं। ज़मीन ये इंसान नहीं बना सकता। जो चीज़ें इंसान नहीं बना सकता, जो चीज़ें कुदरत बनाती है, जो चीज़ें अल्लाह ताला बनाते हैं, जो चीज़ें हम नहीं बना सकते, उन चीज़ों को कहा जाता है प्रकृति। तो सारी प्रकृति कैसी हो गई, सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। जो भी चाह रहा था, जो भी बच्चा कुछ चाह रहा था, तो सोनपरी जो है वो क्या कर रही थी, सोनपरी उसको वो चीज़ें प्रदान कर रही थी, दे रही थी, उसके मन मुताबिक कर रही थी। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। और पंछी क्या कर रहे थे, अब उस प्रकृति के अंदर, उस नेचर के अंदर जिधर उधर हरियाली हरियाली थी, ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में सारे पंछी जो है वो मधुर स्वर में गा रहे थे। मतलब वो मधुर स्वर में आवाज़ निकाल रहे थे। कल कल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया। जो झरने बहते हैं कैसी आवाज़ आती है उसकी, कल 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 सी आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ ने क्या किया था, माहौल के अंदर, वातावरण में संगीत को भर दिया था। मंद पवन बहने लगा। मंद मंद यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे हवा बह रही थी, मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी। पवन का अर्थ होता है हवा। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। फूलों ने क्या किया, हवा के अंदर मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। बच्चे खुशी में नाच रहे थे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। और सारे बच्चे धन्यवाद दे रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे। किसको, परी को। क्यों, क्योंकि परी ने पूरे माहौल को अनोखा बना दिया था, अलग बना दिया था। तो देखो बच्चों कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर कोई उनका काम कर देता है, कोई उनकी मदद करता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। मतलब हमने भी क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारी मदद कर दे तो झट से उसको क्या बोलना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको थैंक्स बोलना चाहिए। तो बोलेंगे आप, बोलो, बोलेंगे? हाँ। देखिए ये सब चल रहा था, तभी क्या हुआ, तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। ये सब चल ही रहा था, तब क्या हुआ, प्राजक्ता के सर पर एक पका हुआ आम आ टपका, मतलब आकर गिर गया। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। क्या हुआ, जैसे ही आम उसके सर पे टपका, प्राजक्ता की नींद खुल गई। मतलब प्राजक्ता क्या कर रही थी, प्राजक्ता सपना देख रही थी, प्राजक्ता ख्वाब देख रही थी। जितनी भी चीजें प्राजक्ता ने देखी वो कैसी, सारी ख्वाब में देखी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वैसी उठी वो, उठने के बाद उसने खिड़की में से बाहर झांका। बाहर झांका तो देखा कि प्रकृति, कुदरत, धरती वैसी दिख रही है जैसी कि उसने सपने में देखी थी। यह देखकर वह
भाव विभोर हो गई। यह देखते ही वो क्या हो गई, वो बड़ी ही भाव विभोर हो गई, बड़ी ही खुश हो गई, बड़ी ही आनंदित हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।